नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्स्वरूपाय स्वामिने मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, जैसा ने बताया कि इस बार हमारा बहुत बड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कलकत्ता में होने वाला है। मोदी जी इधर आ रहे हैं ब्रिगेड ग्राउंड्स में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर इकट्ठा होकर पूरा योगा प्रोटोकॉल को उनके साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी से योगा प्रोटोकॉल को आप सब लोग समझ के उसको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे ढंग से करना है। और ये भी अच्छा हुआ है कि अभी भी उसको रीड करेंगे और बताएंगे और जब ये करेंगे सबको हंसते हंसते करना है। तो इसका विशेष होना इस बार हर एक बार बहुत सीरियस में करते हैं, इस बार सब हंसते हंसते उसको अपना आनंद से करना है, इस बार का विशेष है। इसलिए अभी अब सब लोगों को ट्रेनिंग करेगा और अभ्यास करके सिंक्रोनाइज होना है। बड़े ग्रुप में सबको एक ही ढंग से करना है, इसको सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। जैसा आर्मी में होता है लेफ्ट 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 करता है, वैसा इधर भी सब लोग एकत्रित होकर करना है, जोड़ना। सब लोग को अपने आप को जोड़ना है, यही योग है। इसका मतलब क्या है? जोड़ना। जब एनिनाइटी होगा जोड़ना है। और इसी ढंग से प्रधानमंत्री जी का ये इच्छा है कि सब देशों को भी जोड़ना है। जो फर्क इतना ही नहीं कि आप अनेक आदमी नीचे से ऊपर ऊपर महामानव बनना, दैव मानव बनना, अंतिम लक्ष्य मुख को ही पहुँचना, इतना ही नहीं है। सब देशों को जोड़ना, ये भी उसका विशेष व्याख्यान दिया गया है। इसलिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन बताया कि हर एक देश में इंटरनेशनल डे योगा का सेलिब्रेशन होगा। पिछले बार 110 देशों में हुआ था और कुछ बाकी रह गया था। इसलिए जयशंकर जी जो है उनको बताया गया है कि इस बार सब देश में होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे विश्व में योग को लाने का एक प्रयास मोदी जी ने लाया है कि पहले हम उसको नमस्कार करना, प्रणाम करना है, उसको अच्छे ढंग से करते हैं। परंतु बहुत लोग बोलते हैं तो अभ्यास करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है, ये काम करना है, वो काम करना है, मीटिंग करना है, बहुत मीटिंग करना है, सब करना है। तो मैं सोचता हूँ आप मोदी से भी ज़्यादा विषय है क्या? ऐसा और रोज 1.5 घंटे के लिए प्रैक्टिस करते हैं योग। तो इसलिए हम सब लोग इसको आदत से रखते हुए रोज प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 घंटा। अभी कुछ समय हुआ तो 1.5 घंटा 2 घंटा उसमें प्रैक्टिस करूँगा। ये पहला प्रमुख है। ये सब क्यों हो रहा है देश में? क्यों मोदी ने इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं? क्यों ऐसा? विश्व में शांति को लाने के लिए एक ही साधना है। तो जो युद्ध चल रहा है हम देखते हैं कितना खतरनाक है। देखिए ये युद्ध से पार करना है और सब विश्व में शांति लाना है, ये विश्व कुटुंब को निर्माण करना है, यही योग का लक्ष्य है। योग से ही हो सकता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्वामी विवेकानंद 1893 में पार्लियामेंट ऑफ शिकागो में ऐसा एक उन्होंने आह्वान दिया कि हम सबको एकत्रित होना है। उसके लिए यूनिवर्सल लव, विश्व प्रेम को हम सिर्फ नहीं जगाना है। तो इसलिए क्या करना? योग का अभ्यास होना। ये मैंने तो उस दिन बताया था 1893
दूसरा नरेंद्र भी आया है, उसी को उन्होंने दोहरा रहे हैं, कंपनी में पैरा रहे हैं। एक व्याख्यान से स्वामी विवेकानंद ने सब विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों को आकर्षित कर दिया है। तो हम लोग बताया, विवेकानंद जो बताया है हम उसको उन्नत स्थिति पर लाया है। भारत का जो महान देन है, सनातन धर्म है, वो अभी ऊपर आकर सब लोगों को जोड़ने के लिए विश्व प्रेम को जगाने का बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। दूसरा नरेंद्र अभी यूएन में भी गए और सब लोगों को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को उन्होंने थोड़ा एक्सेप्ट करने के लिए बताया। हम लोग हाथ उठा दिया और 40 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री और भी हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। इसलिए यूएन को जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए उन्होंने आह्वान दे दिया। सबसे देखिए क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग तो योगा प्रोटोकॉल को करना शुरू किया है। उतने साल में हमारा लक्ष्य था कि 25 करोड़ लोग हमारे देश में अभ्यास करना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बताया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को पूरा सपना बना के उसको साकार कर दिया। इस बार क्या करना, हमारे प्रताप यादव जी आयुष के मंत्री है, इस बार आउटपुट किया 1 दिन के पहले से इसका अभ्यास होना है। अलग अलग शहरों में अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा सब लोग अभ्यास करना एक दिन। तो इसलिए 100 दिन के पहले से चल रहा है। तो इसलिए हजारों नहीं लाखों लोग अभी सब जगह में कर रहे हैं। मैं परसों मैं इंदौर में था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है मंचाल विश्वविद्यालय, उधर उन्होंने 35,000 लोगों को लाया और बहुत बड़े प्रमाण में एडी वर्क को उन्होंने साकार किया। उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको मिल गया। एकदम से पूरे भारत को बहुत रोशनी आ रहा है। तो योग से क्या होगा, बीमार से दूर रह सकते हैं, प्रिवेंशन प्रमोशन काउंसिल है हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या हो रहा है, बीमारियाँ बहुत जोरदार चल रहा है। क्या डायबिटीज को देखिए डबल हो गया, गाँव में 4% होने का अभी 8%, 9% हो गया। शहरों में 8-9% था, अभी 20% हो गया। डायबिटीज इतना बड़ा है, इतना बन रहा है। और हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा बन रहा है। अभी कल हम कैंसर के डॉक्टर में गए थे और कैंसर इतना जोरदार से बढ़ रहा है। और इसके लिए हमारे पास एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में इसका पूरा इलाज नहीं है। एक बार डायबिटीज हो गया, आप जीवन भर डायबिटीज में रहेंगे। क्यों होता डायबिटीज? हाइपरटेंशन हो गया, दवा खाते ही रहना जीवन भर। यदि कैंसर हो गया, कितना दिन रहेंगे? वो 1.5 महीने हो गया। ये ऐसा स्थिति आ गया। जो एलोपैथी सिस्टम में, मॉडर्न साइंस में सिर्फ हम आदमी को शरीर में जो होता है उतना ही देखना करते हैं। इसका मूल कारण जो है आदि, उसको हल नहीं करते। योग के माध्यम से आदि को हल करके व्याधि को पूरा से पूरा निकालने होगा। जब उसका मूल कारण नहीं निकालते हैं तो आ जाएगा। कैंसर आ गया तो केमोथेरेपी दिया, सर्जरी किया, रेडिएशन किया, ट्यूमर को निकाल दिया, अब ठीक हो गया, बताया। फिर तो 2 साल 3 साल में फिर सब जगह में जाना, शरीर में वो भर जाता है। तो मूल कारण मन, उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं है। एक पद्धति पकड़ गया है, तो इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण करना यही योग है। योग चित्त वृत्ति निकाल है, तो इसलिए योग के माध्यम से ये लाएंगे अच्छा बन जाता है। इसलिए कैंसर जैसा खतरनाक बीमारियों को भी ठीक करने के लिए योग के बाद ऐसा नहीं करता है। इसलिए और
बहुत बड़ा एक अभियान लिया था, डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। नियंत्रण का मतलब ये है भारत अपने कुछ इसमें एकत्रित हुए होंगे पूरे देश में 2.5 लाख लोगों को हम परोसा में मौका किया और उससे क्या हो मैं बताया डबल हो गया है। उसका क्या परिहार क्या है, इसलिए हम लोग 1 घंटे के लिए डायबिटीज प्रोटोकॉल को निकाला 3 महीने के लिए। देखा क्या हुआ, 3 महीने में जो सीवियर डायबिटीज थे वो मॉडरेट हो गए, मॉडरेट माइल्ड हो गई, माइल्ड नॉर्मल हो गई। इसलिए सब हॉस्पिटल में सब जगह में डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए योग के माध्यम से कर सकते। तो इस तरह से पूरे भारत में हम डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे और भी बड़ा एक चुनौती है हमारे देश में, ड्रग कल्चर। ड्रग इतना बढ़ रहा है पंजाब में, हरियाणा में, केरला में, इसमें बड़े रूप में चल रहा है। अपने बच्चे थोड़ा से थोड़ा खतरनाक हो रहा है, लाइफ सर्विस स्पॉइल्ड ऐसा हो रहा है। अभी एक सर्वे हुआ था पंजाब में, हर घर में जाकर उन्होंने कितने लोगों को अधिक हुए नहीं देखा है। 68% घर में एक एडिक्ट है, मतलब 100 घरों को मापन किया, उसमें 68 घरों में उसका एक एडिक्शन का आदमी मिला। इतना खतरनाक हो गया है, इसलिए उसको हम नियंत्रण करना है। इसलिए मोदी जी ने बताया कि नियंत्रण मधुमेह भारत NMBA नियंत्रण मधुमेह भारत अभियान बताया है। इसलिए इसको आगे लेकर उसको करना है। इसलिए सब लोग मिलकर इंडियन युवा एसोसिएशन में मिलकर उसको करने का निश्चय किया है। मोदी ने बताया सिर्फ सरकार का वो से नहीं होगा, सबको जुड़ना है तभी होगा। इस तरह से हम सब लोग प्रेमी टीचर सब होते हैं, सब लोग मिलके हम एक बड़ा चुनौती को आगे देना पड़ेगा। इसलिए मैं कल जबलपुर यूनिवर्सिटी था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था, अब लोगों को वहाँ फोन दिया हूँ। तो आपको नशा मुक्त कैंपस बनाना है, हर एक स्कूल नशा मुक्त बनाना है, स्कूल का कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, ये सब बनाना चाहिए। तो कैसा हो सकता है लोग के मौके। तो एक ऐसा मनोबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उसे नो टू ड्रग्स निर्भर आएंगे कुछ नहीं चाहेंगे। तो इसका जो स्ट्रैटेजी होता है उसको अपोजिट करना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को बहुत जोरदार से लोग ट्रैक कर देते हैं और अलग अलग कार्टून्स होता है, अलग अलग सोशल मीडिया में होता है, वो सब ड्रग के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए उसको अलग रूप से उसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए क्या करना, स्वामी जी ने बताया, स्वामी विवेकानंद ने बताया, यूनिवर्स समझाओ, प्रयोग को जगाना। प्रयोगों को जगाना मतलब क्या है, सबको अपने प्यार से देखना है और प्रयोग में कम से कम कुछ न कुछ आप लोग देना है। क्या दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। फिर भी कृष्ण भगवान ने बताया उत्तम पुष्पम फलम तोय क्या प्रयच्छति है, तो पत्ते दीजिए, फूल दे दीजिए और पानी दे दीजिए, कुछ न कुछ देना है। तो इसलिए अब सबको क्या करना अपने जीवन में, रोज एक न एक देना है, देखकर चुप रहना नहीं। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा से उसको प्रयोग करना है। मैं आज क्या किया, मैं कोई पेशेंट को लगा रहा था और उसको हम व्हीलचेयर में आगे करा लिया और उसको बाहर कर दिया। किसी को बहुत प्यास हो रहा था, उसको पानी दिया इसी ढंग से। और दूसरे एक आदमी को अनाथालय में बहुत खुशी होता था समझने के लिए, उसको सिखा दिया। और दूसरे एक इधर रोगी आए थे, उसको अच्छे ढंग से योग
करना नहीं होता था, मैं जाकर उसको योग को सिखाया, सहायता दिया, तब करना। योग करते हैं उसको आप इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, वेबसाइट में, रील में उसी ढंग से आपके माँ बाप को, आपके रिलेटिव को, आपको फ्रेंड्स को भेज देना। यदि ऐसे सब लोग करेंगे बन जाएगा। तो जब कम्युनिटी में उनके पास 10,000 लोग हैं, मैं उसका बताया कि हर एक आदमी करेंगे बोल कितना हमारे मन इसी ढंग से सब जगह में इसको करना। इंदौर में भी यही बता, उनके पास 35,000 आए थे, सबको करना है। देखिए असुर संपत्ति और दैवी संपत्ति दोनों होता है, जो खराब है, जो नरक है, जो नेगेटिव है, बहुत जोर से चलता है, बहुत जोर से करंट हो सकता है। परंतु जो अच्छे गुण है, दैवी संपत्ति जिसको बोलते हैं, उसको देने के लिए मुश्किल है। क्योंकि एक पर्वत के ऊपर एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, इसको थोड़ा ऐसा करने से नीचे क्या हो जाएगा। वो ही बड़े पत्थर को नीचे से ऊपर लेने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दैवी संपत्ति नीचे से ऊपर लेने का है। दैवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंध है असुरी बता, असुरी बता ऐसे नीचे गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और अलग अलग होता है। इसलिए जो पॉजिटिव है उसको करना है, इसलिए सब अच्छे शुरू करना है, कुछ न कुछ देना। जो देते हैं उसको सोशल मीडिया में लगाना। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ऊपर कर लेते हैं, अब जो करते हैं उसको फोटो लीजिए, सब लोगों को भेजिए। ऐसा कुछ चीज में रील बन जाता है, बहुत लोगों से वायरल बन जाता है। ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव जरूरत होता। अब एक बहुत बड़ा चुनौती है, इससे हम बच सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों का जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बताया योग इंस्टीट्यूशन का, हाईवे का, बड़े बड़े योग का और सब लोगों का, जनसामान्य लोगों का एक ऐसा बहुत चुनौती है। आप सब लोगों को इसमें एकत्रित होना है और एकत्रित होकर उसको आगे लेकर करना है। देखिए कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन पैदा चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़े काम में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और बीजेपी आ गया, ये मोदी ने आकर बहुत सुंदर रूप में ये बहुत सुंदर स्थान जो है हमारा जन्मभूमि बताया जाता है। तो इधर हमारे विवेकानंद, अरविंदो, टैगोर सब लोग इधर हमारे सनातन धर्म को ऊंचाई तक बढ़ाए थे, पर वो सब नीचे आ गया था। तो इस अब तैयार नहीं था, अभी फिर उसका एक नया जन्म हो गया है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है उनको आगे बढ़ाने के लिए और आगे जाने के लिए। फिर वेस्ट बंगाल को ऊपर ऊपर कुछ लाना है, इसको आदर्श प्रांत बनाना चाहिए। इसलिए इसके सब लोग इसको मिलकर करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसमें थोड़ा अग्रसर होगा, सबको लोग साथ जुड़ेगा और हमारे कंपनी के जो है दूसरे लोग है, हमारे भी लक्ष्मी वाले लोग कराते हैं, दूसरे हमारे साथ लोग पाते हैं, सब लोगों को करके अभी आगे आगे बढ़ना है। यही हमारा क्या है कि और एक बार सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोग को बन रहे हैं, आगे जाकर BSc करना है, यदि कुछ आपका डिग्री नहीं है, MSc करना है, उसके बाद डिग्री है और वो भी है, बस के आगे भी जाना है, मिशन पे जाना है। इस तरह से हम अपने एजुकेशन को धीरे धीरे ऊपर कर लेना पड़ेगा। जब अभी वैसे हो गया उसको बंद नहीं करना है, उसके बाद आगे जाना है, MSc MBA अब करना है। इस तरह से आगे आगे जाना है और आकर सब लोगों को योग को पहुँचना है। तो इस बार अरे आपके साथ जो है रिलेटिव है 100 लोगों को योग सिखाना है, तो वो प्रोटोकॉल में लाना है। उसके गहराई ढंग से जो नाम योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग जोड़ा गया है, इसको अच्छे ढंग से समझना है। कौन सा एस्पेक्ट में ज्ञान योग है, प्रैक्टिकली उसका प्रोटोकॉल है, ऐसे तो आसानी नहीं है। इसके ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग चारों अंश इधर जोड़ा गया है।
कीर्तन से जोड़ा गया है, उसको समझ रहा है। इसलिए योग में समझना बहुत क्या है, बहुत जरूरत है, और उसके साथ अभ्यास करना एक ज़्यादा जरूरत है। अभ्यास करेंगे उसका मतलब क्या है, और समझते नहीं है उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए समझना और प्रैक्टिस करना। ख्यास वैराग्य अभ्याम करने रोज का बताया। वैराग्य क्या है, ज्ञान। हम योगासन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, कैसा योग करना है, योगासन कैसा करना है, इसको समझना है। मतलब उसके लिए बताया है। धीरे धीरे हम आसन बताए, अलग स्तर पर आसन को बहुत अच्छे ढंग से सीधा रखना है। इन रहा है सर्वांगासन उसको फिर करना है, और उधर ज़्यादा समय रखना है। फिर 5 सेकंड नहीं, 10 सेकंड नहीं, इसको 1 मिनट के लिए रखना, 2 मिनट के लिए रखना, इतना करता है, परंतु उसको फिर करना है। उसके बाद मन को पूरा से पूरा विशाल आकाश में लग जाना, आनंद समाप्ति बताया। तो आनंद तो सर्वांगास में बहुत आनंद चाहिए। तो 5 मिनट 10 मिनट करने का है। इस ढंग से आसन को अच्छी ढंग से समझ के करना है। जो भी आसन आपको अच्छा लगता है उसको कीजिए, ज़्यादा समय गुजर रखना है। तो शवासन अच्छा लगता है, IRT करो 5 मिनट के लिए, और मैं बताया कि उसको ज़्यादा समय पर ऐसा करना है, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी रहो, और तो नींद नहीं करा। और तभी क्या होता है, नींद लग जाता है। परंतु शुरुआत में बिना नींद आनंद रहते हुए, शांत रहते हुए रहेंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे सुखम प्रयत्न सहित का अनंत समाप्ति ध्यान अपने लिए बताया। इस तरह से जो भी आसन आपको अच्छा लगता है उसको ज़्यादा जरूरत समय उधर लाना है, मन को उसके आनंद से रहना है। इस तरह से जो भी अभ्यास करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, पंखा, क्रिया, सब जो अभ्यास करते हैं सबका मतलब क्या है, किधर जाना है, कैसा आगे आगे बढ़ना है, सबको समझ के करना पड़ेगा। तो लोग समझते हैं बस अभ्यास नहीं करते। योगास्कर में संपूर्ण मालूम है। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने आसन के बाद बहुत अच्छा उसको लगा, इसलिए विश्व में जितने आसन है 1800 आसन को उन्होंने प्रोडक्ट किया और स्टेप किया, तो बहुत अच्छा पुस्तक जैसा बना है। परंतु एक दिन भी एक आसन नहीं किया, सब उसको किया। तो इसलिए जान सकते हैं और उनको उसका अभ्यास करना, योग में लाना। इसलिए लोग एक जीवन जीने का कला है, इसको लाना है। यदि करेंगे हम बैठेगा, पर स्थिति में हो सकता है भारत एक विश्व के लिए एक दिशा दिखाएगा। सब देश भारत के लोग देख रहा है, भारत कैसा टूट रहा है। मोदी जी जिधर ही जाते हैं वो जानते हैं, बहुत बड़े लोग के प्रेमी हैं, होते हैं, हमको भी कुछ योग सिखाओ, ऐसा पूछते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, वो बोलते हैं भारत में आइए, भारत के अलग अलग हमारे योगा टीचर्स हैं, बड़े बड़े योगा संस्थाएं हैं, इनके द्वारा आप सीखिए, एक दिन का नहीं, आप रोज इसको करना, क्या बोलते हैं। तो इसलिए उसको करना है, और सिर्फ एक दिन का प्रैक्टिस नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में लगाना। इसलिए हमको बताया कि 15 साल पहले तो स्कूलों में योगा पढ़ाना है, RIP खोलाना है। इसके लिए हमारा कमिटी बना और उसको किया। तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन में सिर्फ योगासन सिखाना नहीं, तो प्राणायाम सिखाना नहीं, उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। उनका लक्ष्य है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण बच्चों को ऊंचाई स्तर पर लाना है। इसके लिए बहुत अट्रैक्टिव कंपोनेंट्स बनाया है, मॉड्यूल्स बनाया है, और एजुकेशन के साथ जोड़ा, साइकियाट्रिस्ट के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ जोड़ा, और मेडिकल एक्सपर्ट से जोड़कर हम क्या उनको देना है, कौन सा पर्सनैलिटी को डेवलप करना, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, ऐसा अनुसंधान किया।
हम लोग का फर्स्ट लेवल ऑफ आईसाइट पर छाता इसलिए क्लास 1 में आईसाइट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इसको बनाया है। क्लास 2 में क्या बना, वॉइस कल्चर होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से वॉइस करना चाहिए। तीसरे क्लास में हियरिंग डेवलपमेंट होना, फोर्थ क्लास में फिजिकल स्टैमिना डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद मेमोरी डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, ईगो मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब 10 पैकेज बनाया है। 10 पैकेज में हम पूरा बना के वो प्रस्तुत किया। उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग को यदि शालाओं में आपको सिखाना है तो आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर सकते हैं। वाईएफसी लेना है, वाईटीटी दूसरा है, इसका कर सकते हैं और उसके द्वारा हमारे बच्चों को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हम बनाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में मिलकर एजुकेशन का एक कंपल्सरी है, सब उसको करना है। अब तक सिर्फ 2 पीरियड पर्याप्त। अगर जैसा यूजी से बताया, यूजी और पीजी प्रोग्राम में योग बनाना है, इसलिए हमारे कमिटी बनकर उसके लिए भी हम सिलेबस बनाया है। और तो हमारे देश में सब स्टेट का प्रेरोगेटिव है, हर एक प्रांत का एक अधिकार है, जैसा वो करना वो कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में हो रहा है। अब इंटरनेशनल में भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम में लाना है, इसी ढंग से हेल्थ के लिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन लाना है। इस तरह से वो मेरे सब जगह पर सब पैराने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है, हर एक यूनिवर्सिटी को बताया है और लोग को आने के लिए उनका प्रयास है। इसलिए हम सब साथ उनके साथ जुड़ेंगे, साथ देंगे और सबको महान बनने के लिए प्लानिंग करेंगे। यदि स्वामी विवेकानंद का संदेश था और आज एक तरह से जोड़न नरेंद्र का भी होगी अभी एक है, इसलिए हम सबको जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।